नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिवाल के इंजीनियर में। और जैसा कि ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज अग्रवाल नवीन बुक और नवीन कितना लग जाता है नवीन बुक से चैप्टर 1 नंबर सिस्टम हम कर रहे थे और मैंने कल 60 तक करा दी थी और मैंने आपको बोल दिया था कि 63 तक ये हमारे हो चुके हैं। हमने 63 से कल हम आगे करेंगे। तो आज हम कहां चलेंगे? 63 से आगे चलेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन तक आपके सभी के हो चुके हैं। अगर वहां तक आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो वो आप अभी भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर, और टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। यहां से मैंने बता दिया था कि 61 तक 63 तक जो क्वेश्चन थे वो अलग टॉपिक था, चैप्टर के अकॉर्डिंग है तो नंबर सिस्टम ही, लेकिन उसका एक पार्ट है। और 64 से आगे कौन सा है? यूनिट डिजिट हमारा यहां से आगे चलेगा। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। तो इकाई अंक वाला पॉइंट जो है वो यहां से इससे आगे चलने वाला है। तो इससे आगे हम क्वेश्चन करेंगे इकाई अंक के। देखिए आपको पता होगा कि कोई भी संख्या 4 5 9 8 7 6 में इकाई का अंक क्या होता है? जो दाहिनी तरफ से पहली संख्या होगी वही क्या होगी? इकाई अंक होगी। इसके बाद दाहिनी सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे ही चलती चली जाएगी। तो इकाई अंक कौन सा होगा? इस संख्या का जो सबसे दाहिना अंक होगा वही क्या होगा? इकाई अंक होगा। तो इसी अंक के ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। 2137 की पावर 753। 2137 की पावर 753 में पूछा गया है कि इस संख्या का इकाई अंक बताइए। इसको सोल्व करने के बाद इकाई अंक क्या निकलेगा? तो देखिए हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। और इकाई अंक क्या है? 7 और पावर कितनी है? 753। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 753, क्योंकि हमें किससे मतलब है? सिर्फ इकाई अंक से। हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। अब हमें क्या करना है? हम पावर, अगर मैं आपको बताऊं तो आप अगर यहाँ पर इस तरीके से देखें, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 और 7 की पावर 4, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 यानी इकाई अंक 9, 9 सत्ते 63 इकाई अंक 3 और 7 तिया 21 इकाई अंक 1। और फिर से जब इसके आगे चलेंगे तो जब घात 5 हो जाएगा तो आएगा, जब इसकी घात 5 हो जाए, यहां पर देखिएगा इसकी घात 4 है, 4 यहां 3 तक आपको दिख रहा होगा, इकाई अंक 3 आएगा। और अगर 4 में चले तो इकाई अंक आएगा 1, 5 में चले तो फिर इकाई अंक 7, फिर 6 9 और फिर 8 करेंगे तो 3। इसी तरीके से क्या है, प्रत्येक 4 के बाद इकाई अंक वही रिपीट होता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम इसकी जो घात है, इसकी जो पावर है उसको 4 से भाग देंगे। अब उसमें भी 4 से भाजकता का नियम हमें याद हो, तो जब 4 से भाजकता चेक करते हैं तो क्या करते हैं? अंतिम 2 अंकों में भाग देकर देख लेते हैं। तो जब अंतिम 2 अंकों में भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दिया 12, घात में क्या शेष बचेगा? 1। तो 7 की पावर 1 बच गया और इकाई अंक क्या होगा यहाँ पर? 7 एकम 7। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक होगा 7। इसको सोल्व करने के बाद जाएगा। तो यही क्या है हमारा? यही हमारा आंसर भी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 की पावर 2003। इसे भी बिल्कुल 65 नंबर क्वेश्चन है, इसे भी बिल्कुल सेम करेंगे। तो इकाई क्या माने? हमें इकाई किससे मतलब? 3 की पावर 2003। जब इसे 4 से भाग देंगे तो 0 और 3 है तो 3 की घात कितना जाएगा? 3, 3 दिया 9 दिया 27 और इकाई अंक क्या आ गया? 7। तो इस सवाल इसका इकाई अंक भी क्या होगा? इकाई अंक होगा 7। यही क्या है? आंसर है। बिल्कुल इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 65 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 और 67 बिल्कुल सेम टू सेम ही है। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अभी के अभी वीडियो देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 यानी कि 584 गुना 328 गुना 547 गुना 613। देखिए इतनी बड़ी संख्या 3 अंकों की है, चाहे तो हम इसको और भी बढ़ा लीजिए, चाहे संख्या ऐसे भी हो जाए, 4 अंकों की भी संख्या हो, चाहे और भी बढ़ जाए, कितनी भी बढ़ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। अब मान लीजिए अगर हम इनका आपस में गुणा करते हैं तो क्या होगा कि इन सभी का गुणनफल निकालने में ही आधा पेपर का एग्जाम का टाइम, आधा टाइम बिल्कुल हमारा ऐसे ही एक कैलकुलेशन में ही चला जाएगा। और हमें इसमें निकालना है क्या? इकाई अंक।
इकाई अंक हम इसमें निकालने हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इकाई अंक निकालने हैं। तो हमें इकाई अंक की मतलब है हम इसका इकाई अंक स्पॉट करेंगे 4 8 7 3। हमें क्या करना है, सिर्फ इकाई अंक से गुणा मतलब है, तो इकाई अंक का गुणा करेंगे 4 8 32, इकाई अंक आया 2, 2 7 14, इकाई अंक आया 4, 4 तिया 12, इकाई अंक आया 2। तो हमें सारी कैलकुलेशन ना करके सिर्फ उसके इकाई अंक का आपस में गुणा कर देना है और उसका इकाई अंक निकाल लेना है। इकाई अंक से इकाई अंक, इकाई अंक से इकाई अंक और इकाई अंक से इकाई अंक। तो क्या इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा 2। यहां पर देखिए 3 7 21, 1 1 8 8, 8 4 32, इधर से भी कीजिए, इकाई अंक क्या आएगा 2 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। 56 27 की घात है 153 और 671 की घात है 72 और इसमें क्या है, बीच में गुणा का निशान भी है, यानी कि इसकी घात इतना, इसकी घात इतना, दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, पहले इसका इकाई अंक निकालेंगे, फिर इसका इकाई अंक निकालेंगे, इकाई अंक का आपस में गुणा कर देंगे और हमारा इकाई अंक सीधा निकल कर आ जाएगा। तो जब इसको 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 के 12, इकाई अंक बचेगा, घात बचेगी 1 और 7 की घात 1 हो तो इकाई अंक क्या आएगा 7 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 1 का इकाई अंक चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक सदैव 1 रहता है। अगर 1 की पावर घात कुछ भी है, कितनी भी बड़ी क्यों ना नहीं है, तो उसका सदैव क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो 7 एकम 7, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7, इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हमारा 7 ही हो जाएगा। इसी तरीके से आप आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 70, 7 की पावर 95, 3 की पावर 58 और बीच में दिया हुआ है दोनों का माइनस का चिन्ह। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में अंतर निकालने के लिए हम क्या करना है देखेंगे कि 7 की पावर 95 है, वही पावर को 4 से भाग देंगे, कितना जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कितनी पावर बचेगी 3, किसकी पावर 7, 3 की पावर जब 4 से भाग देंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 की पावर बचेगी 2, तो 3 तिया 9, 7 सत्ते 49 सत्ते 300। हमें लेकिन सिर्फ किससे मतलब है, इकाई अंक से। 7 सत्ते 49 सत्ते 343, इकाई अंक का क्या आएगा 3, और आप चाहें तो 343 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ देखना है क्या, चलो 343 ही कर लेते हैं इसको। 7 सत्ते 49 सत्ते 343 माइनस 9, 343 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 334, इकाई अंक क्या होगा हमारा 4, यही हमारा क्या है आंसर भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, 3 की पावर 61, 6 की पावर 43, 7 की पावर 82, सबके गुणनफल में पूछा है इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, वही सबका इकाई अंक निकाल लेना है और इकाई अंकों को आपस में गुणा कर देना है और आपको क्या मिल जाएगा, पूरा कैलकुलेशन टोटल गुणनफल का इकाई अंक मिल जाएगा। जब 3 की पावर 61 है तो आपको पता होगा कि जब इसे 4 से काटेंगे तो 60 चला जाएगा, कितना बचेगा 1। 3 की पावर 1 का मतलब इकाई अंक कितना होगा 3। 6 की पावर 43 से 4 से काटेंगे इसकी पावर को तो 4 में 40 बचेगा 3, और 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्या रहता है 6 ही रहता है। 6 3 36 छक्का 216, तो इकाई अंक 6 आएगा। 7 की पावर 82, जब 82 को 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 20 बार चला जाएगा, कितना बचेगा 2। 7 की पावर 2 है तो इकाई अंक 7 में 49, इकाई अंक आएगा 9। अब क्या करेंगे 3 6 18, 18 का इकाई अंक क्या है 8, 8 में 72, इकाई अंक क्या होगा 2। तो आंसर क्या आ गया हमारा, इकाई अंक इसका 2 होगा। चलते हैं इससे आगे। देखिए इकाई अंक का टॉपिक आर सवाल ग्रुप में इतना ही दिया हुआ है। इससे ज्यादा डीप पढ़ने के लिए यूनिट डिजिट पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो आपको वीडियो की प्लेलिस्ट में सबसे पहले मिल जाएंगे ट्रिक 99 में। वहां पर इस टॉपिक को पूरा डिस्क्राइब करके एकदम अच्छे से क्लियर करके पढ़ाया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है ट्रिक 99, ट्रिक 99, और वहां पर यूनिट डिजिट 2 पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो इकाई अंक की 2 वीडियो वहां पर प्रॉपर मिलेंगी। जितना सवाल में है उतना मैंने आपको यहां पर करा दिया है। इसके आगे जो चलता है वो चलता है, इसके आगे जो है टॉपिक इसमें वो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये मैंने इस वीडियो के पहले पार्ट में ही आपको बता दिया था, स्थानीय मान और जातीय मान, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वही हम क्या करेंगे इसमें आगे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 74। क्वेश्चन नंबर 74 है 8679 43।
और इसमें बोला गया है कि स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर क्या है, यानी कि प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, यानी कि उसका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा गया है। किसका? 7 का। 7 कहां पर है ये? तो इसमें 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा गया है। तो इसमें 7 का स्थानीय मान कितना होगा? अगर हम इसका पहले स्थानीय मान निकालें तो 7 किसके स्थान पर है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि ये 1000 के स्थान पर है। तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? 7000। और अगर हम इसके जातीय मान की बात करें तो जातीय मान कभी बदलता ही नहीं है, इसका जातीय मान क्या होगा? 7। दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो 7 माइनस कर देंगे 6993। यही क्या होगा? इसका आंसर सही होगा। यही ऑप्शन इस नंबर इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसमें ये हमारा आंसर सही है। आरएस अग्रवाल नवीन बुक 74 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 68 92 35 68 92 35। इसमें बोला गया है कि 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, 9 की और 3 की जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू दोनों का डिफरेंस इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर 9 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 9 किसके स्थान पर है? इकाई है, सैकड़ा, हजार के स्थान पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 9000। 3 किसके स्थान पर है? सैकड़े के स्थान, ढाई के स्थान पर, तो 10 का होना कितना, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 30। माइनस कर देंगे इसमें से 30 तो ये आ जाएगा 8970। और यही हमारा क्या है? इसका सही आंसर है। तो इसके आगे का क्वेश्चन नंबर आ जाता है 76, जिसमें आपको ऐसे ही सुनना है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि a तथा b दो पूर्णांक हैं जहां b बड़ा है 0 से, तो दो पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे। इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है a = b q + r। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यही इसका आंसर सही भी है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो q और r होंगे ये दोनों क्या होंगे? R और B 0 से दोनों ही क्या होंगे? बड़े होंगे। R और B या तो बड़े होंगे या बराबर होंगे। R के बराबर हो सकता है लेकिन B से बड़ा होगा। R बराबर 0 तो हो सकता है लेकिन B क्या होगा? ये 0 से बड़ा होगा। इसका यही पहला आंसर सही है। 77 में भी इसी तरह से दिया हुआ है कि यदि A और B दो वास्तविक संख्याएं हैं और ऐसी हैं कि AB बराबर 0 है तो क्या होगा? A भी 0 हो सकता है, B भी 0 हो सकता है और दोनों ही 0 भी हो सकते हैं, तभी इनका गुणनफल क्या होगा? 0 आएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने आपको पहले भी बता दिया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। यही क्या है? यही समअभाज्य संख्या भी है। 2 के अलावा कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 79, इसको हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 79 पर आता है 70 से छोटी अभाज्य 79 है 70 से छोटी अभाज्य संख्या बताओ। तो 70 से छोटी मतलब 1 से लेकर 70 के बीच की कितनी अभाज्य संख्याएं वो हमें निकालनी है। तो अभाज्य संख्याएं कहां से शुरू होंगी? देखिए 1 को तो अभाज्य मानते नहीं है, उसके लिए आज मैं अपना दूसरा एनसीईआरटी 6th क्लास वीडियो डालूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि एक अभाज्य क्यों नहीं है, मैंने उसमें डिटेल से बताया है। तो हम देखेंगे 1 से 70 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। इसके बाद 3, फिर 4 2 से कट जाता है तो क्या है? अभाज्य नहीं है। तो फिर आता है 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 47 53 61 और क्या क्या है 59 इसमें छूट गया, 67 इसमें रह गया। बस यही कितनी क्या है? 70 से छोटी अभाज्य संख्या है। बताओ तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? आप देख सकते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 एक 43 भी इसमें है, 43 भी लिख लेना। 43 47 53 59 61 67 और टोटल यही कितनी कौन कौन सी है जो 70 से छोटी अभाज्य संख्या है, सिर्फ यही है। तो इसके अगले वाले एक बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। उसमें पूछा है
50 से लेकर 90 के बीच की संख्याओं का योग बताइए जो अभाज्य हैं। तो 50 से 90 मतलब, अब इसके अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो इसके आगे 50 से 90 के बीच कौन कौन सी संख्याएं आएंगी वो अगर हम देखें तो 50 के बाद क्या आता है 53, 59, 61, 67, 43 को यहां से हटाकर ऊपर वाले में लिख देते हैं 43। इसके बाद आता है 59, 67, फिर आता है 71, 73, 79, 71, 73, 79, 83, 89। तो ये कहां तक आ जाती है 50 से 90 के बीच की। तो हमें किनका योग निकाल लेना है, हमें सिर्फ इनका योग निकाल कर रख देना है और इन सभी का जो योग होगा वही क्या होगा 50 से 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग होगा। ठीक है, अब 79 को यहां पर लिख लीजिए, उधर नहीं दिख रहा है तो 79 यहां पर मैंने लिख दिया है, इधर से हटाकर ले लीजिए 79। तो इन सभी ये संख्या कौन सी है जो 50 से 90 के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 8 ये 50 से 90 के बीच की संख्या है, तो आपको इनका योग निकालकर रख देना है। तो मैं आपको बता दूं कि 79 1 से 70 से छोटी संख्याएं कितनी, 70 से छोटी अगर संख्याओं की संख्या पूछ ले तो कितनी संख्याएं हैं 19 संख्याएं हैं जो 70 से छोटी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ तक जो संख्या है वो 70 से छोटी है और उसके बाद जो संख्या है 70 से 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं 5, 19 और 5 23, यानी कि 90 तक 23 संख्याएं हो जाती हैं जो अभाज्य हैं। तो अरे यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में है 50 से 90 के बीच, तो मैंने 50 से 90 के बीच वाली सर्कल में कर दिया, इनका योग आपको निकालकर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 110 से 120 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए कितनी संख्या है। तो 110 से लेकर 120 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या है, सिर्फ 113 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 110 से 120 के बीच में आती है। तो 110 से 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, सिर्फ एक संख्या होगी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है कि उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 161, 221, 161, 221, 373 और 427 और पूछा गया है कि इनमें से अभाज्य संख्या बताइए कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, नंबर 82 को थोड़ा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें निकालनी है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं किसी संख्या का हमें पता करना है कि वो अभाज्य है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें उस संख्या के आसपास की एक पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है जो उससे बड़ी हो। जैसे कि 161 से बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, 169 होगी। और ये किसका वर्ग है, ये 13 का वर्ग है। हमें पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है उस संख्या से जो जस्ट बड़ी हो। तो इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 169 है जो किसका वर्ग है, 13 का। तो हम क्या करेंगे, 13 से छोटी जो अभाज्य संख्याएं हैं उनसे हम 161 को भाग देकर देखते हैं। अगर उनमें से किसी से ये कट गई तो ये अभाज्य नहीं है। अगर हम इस 13 से छोटी अभाज्य संख्याएं देखें तो कौन कौन सी हैं, 2 3 5 7 और 11। और अगर हम इसे काट के देखें तो ये 7 से पूरा कट जाती है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, क्योंकि 7 इसका एक गुणनखंड है इसलिए ये अभाज्य नहीं है। ऐसे ही 221 से बड़ी एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 225, जो कि किसका वर्ग है, 15 का। 15 से छोटी अभाज्य संख्या अगर हम देखें तो इसमें 13 को और ऐड कर देंगे, 11 और 13 अभी क्या होगी, ये 15 से छोटी अभाज्य संख्या हो गई। अगर 221 को देखें तो इसलिए 13 से कट जाती है, 13 एकम 13 और आगे कितना है, 13 सत्ते 91। ठीक, ये तो ये भी 13 से कट गई, ये भी क्या है, अभाज्य नहीं है। अगर हम इसको देखें 427 को, तो 427 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 21, 441। इस 441 किसका वर्ग होगी, 21 का। 21 से छोटी अभाज्य संख्याएं देखें तो 13 के बाद 17, 19, ये क्या होंगी, 17 से छोटी अभाज्य संख्याएं। और ये किसका गुणनखंड, 427 किससे कट जाता है, 19 का, ये 19 427 का गुणनखंड है। तो 19 से अगर इसे काट के देखेंगे, 19 दूनी 38 और यहां पर आ जाएगा 19 दूनी 38, 2 2 4 19 दूनी 38, 5 19 की 57, 437 है, पूरा कट जाएगा।
23 से। तो अब कौन सी बचती है संख्या बची 473, और यही क्या होगी जब तीन संख्याएं अभाज्य नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर है। सही अभाज्य संख्या कौन सी है 373 एक अभाज्य संख्या है। तो आज जहां तक हमने क्वेश्चन किए यहां से आप 82 तक कवर कर पाएंगे। 82 तक के सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। 80 81 तक मैंने करवा दिया, एक क्वेश्चन और ये बिल्कुल सेम है आपको करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से सोल्व करके समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि बदले में हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, मेहनत है, काफी खर्चा भी है, लेकिन हम सिर्फ आपसे क्या कहते हैं सब्सक्राइब। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने किन्हीं 5 दोस्तों से अगर आप सब्सक्राइब कराते हैं, वो भी 5 दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, वो भी 5 दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, तो देखिए सब्सक्राइब कहां जाएंगे और कितनी अच्छी क्वालिटी के वीडियो आपको और भी अच्छे बेटर मिल सकते हैं, और भी बेटर टीचर आपको मिल सकते हैं। तो मेरे अलावा 2 टीचर्स और शेर सिंह सर और साहिब सर आपको पढ़ा रहे हैं, उनके वीडियोस भी देख लीजिए, साथ ही साथ वहां पर बायोलॉजी और ज्योग्राफी वहां पर वो पढ़ा रहे हैं, उनको भी आप देखकर बताइए कि वो कैसा लग रहा है, वीडियो कैसे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको आरएस फुटबॉल जरूरी पढ़ना है, तो सभी को एक वीडियो बताइए कि यहाँ पर पूरा का पूरा मैथ चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सोल्व कराया जा रहा है, क्वेश्चन से क्वेश्चन। आज ये 2 तक हो गए हैं, सिर्फ आगे 2 वीडियो के लगभग और क्वेश्चन बचे हैं, जो मैं पूरे 2 वीडियो में करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।